हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कल टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा था। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रेजेंट के कितने आगे हमने उसकी फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट की हैं, और इसके आगे हमने उन्हीं फॉर्म्स को पढ़ना है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 फॉर्म्स हैं जिनको हमने प्रेजेंट टेंस में कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ये टेबल आपको क्या बताता है कि किस सेंटेंस या कौन सा पैटर्न फॉलो करके आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई होगा, ठीक है, जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई होगा, उसके साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बनाना है। देखिए ये रहा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सुनिए मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, सुनिए। आई एम सिंगिंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट हो गया आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया सिंग और प्लस आईएनजी सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। नेगेटिव में आएगा आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, नॉट का यूज हो गया। इंटेरोगेटिव में देखिए क्या आएगा, एम आई सिंग आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखिए क्या आएगा, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर दैट। चलिए जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। देन नेगेटिव में आएगा वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, देन आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें क्या आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। तो फिर क्या है, इसमें आएगा आर वी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं, जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही शी इट या कोई नाम होगा, सिंगुलर नाम होगा, तो सुनिए सब्जेक्ट में आएगा, जैसे ही से स्टार्ट करते हैं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये देखिए यहाँ पे आपने किस तरह से फॉर्मेशन जो है इन पैटर्न्स को फॉलो करके आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो चाहिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस तरह से सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वो आपको फॉर्म करने हैं। और हाँ याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो टेंस होते हैं उनके सेंटेंसेस लास्ट में पता कैसे रहे होते हैं, उनकी लास्ट में रहा होता है रहा है, रही है या रहे हैं। ओके, जैसे मैं गाना गा रही हूँ, वो गाना गा रहे हैं, वह गाना गा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको समझ आएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और हाँ, जब आप बात करते हो प्रेजेंट सिंपल की, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है वह गाना गाता है, वह गाना गाती है या वह गाना गाते हैं। तो इस तरह से उनमें आएगा, वहां से आपको पता चलेगा जिसके लास्ट में गा गे गी रहा लास्ट में आपको दिखेगा, वो होती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी इनकी फॉर्म्स की। तो हमने बात कर ली ना, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनके यूज की, कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। पहले देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओके, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस। जब कोई भी एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में प्रोग्रेस में है, जो मतलब यानी एक्शन हो रहा है, ठीक है। और देखिए जैसे कि अभी मैं बात करती हूँ, ही इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है, नाउ ही इज़ राइटिंग अ बुक। तो नाउ जो है हमारे पास टाइम क्लू आता है, ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग माई लंच नाउ, ठीक है। तो ये भी हमारा टाइम क्लू हमें क्या बता रहा है कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में टेबल बताया था, तो टेबल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे आई एम ईटिंग माई लंच, तो ये हमारा क्या आता है कि ये हमें एक्शन जो प्रोग्रेस में है उसके बारे में बता रहा है। टू प्लान फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस के प्लानिंग के बारे में भी हमें बताता है। जैसे आई एम मीटिंग माई सिस्टर टुमारो, तो कल मैं अपनी सिस्टर से मिल रही हूँ कल। तो टुमारो जो होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम क्लू।
तो टाइम क्लू से भी हमें क्या है, इंडिकेशन मिलती है कि ये टेंस कौन सा टेंस है जब आपको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे। तो जैसे आ रहा है वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ इज द टाइम क्लू। तो नेक्स्ट मंथ जो है आपको बता रहा है कि ये आपका कौन सा टेंस है। अब देखिए एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अक्सर क्या होता है कि टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं ना, जैसे कि टुमारो, लेटर, तो ये सब ये है, इनमें यूज़ होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये यूज़ होंगे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। चलिए आगे आता है टू डिस्क्राइब करंट ट्रेंड्स। अब करंट ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, जो मतलब ट्रेंड जो है अब इस टाइम पे चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी न्यूज़ चल रही है, तो ये सब जो है वो अभी अभी जो रिसेंटली जो लेटेस्ट जो चल रहा होता है उसके बारे में भी आपको बताता है। जैसे पीपल आर बिकमिंग लेस टॉलरेंट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, और जैसे यंग पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स दीज डेज। तो इस तरह के जो ये जो ट्रेंड चल रहा है तो उसके बारे में भी हमें ये क्या अवगत कराता है। जैसे आता है रिपीटेड एक्शन टू टॉक अबाउट अ हैबिट और समथिंग दैट वी डू अलॉट, मतलब ये क्या है, उस एक्शन को के बारे में बात करता है जो हम एक्शन बार बार रिपीट करते हैं या जो हम अपनी निजी ज़िंदगी में रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा उस हैबिट को अपनाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, है ना, तो ये भी क्या है, ये आपकी आदत बन चुकी है या उसको ये बार बार किया जा रहा है, उस हैबिट को बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसीलिए ये वहाँ पे भी यूज़ होता है, जैसे ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। फिर चलते हैं, बात करते हैं कि एक और इसका लास्ट है रूल। वो क्या कहता है, आपको बताता है कि समटाइम वी कम अक्रॉस बोथ द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस इन द सेम सेंटेंस। देखो क्या होता है कि आपके पास जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक सिंगल सेंटेंस आएगा सिर्फ ये जी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके पास एक पैराग्राफ आता है तो उसमें बहुत सारे टेंसेस का यूज़ किया गया होता है। तो अभी जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दो क्या मिलेंगे, दो तरह के टेंसेस मिल सकते हैं, टेंसेस नहीं फॉर्म मिलती हैं टेंसेस की। जैसे कि अभी देखिए द फोन ऑलवेज रिंग्स, द फोन ऑलवेज रिंग्स तक ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। देन उसके बाद जब व्हेन आता है, व्हेन वी आर हैविंग डिनर, व्हेन वी आर हैविंग डिनर, तो वी आर हैविंग डिनर किस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो ये क्या है कि कभी कभी क्या होता है, तभी इसमें कोई भी इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है दो दो सेंटेंस, दो सेम फॉर्म्स जो हैं एक ही सेंटेंस के अंदर आपको मिल सकती हैं। तो ये यहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब चलिए स्टैटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टैटिव वर्ब्स क्या होते हैं। और ये नॉर्मली दीज आर सम वर्ड्स, सुनिए स्टैटिव वर्ब्स पे मैं आपको अभी बता देती हूँ। स्टैटिव वर्ब्स, देयर आर सम स्टैटिव वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो इन्हीं ये वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस फॉर्म में अक्सर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो और ये जो है ये आपको एक्सपीरियंस कंडीशन के बारे में बताते हैं, एक्शन के बारे में नहीं बताते हैं। समझ में आया। ऐसे तो आमतौर पे वर्ब क्या होता है, एक्शन, एक्शन वर्ड आर नोन एज वर्ब्स, लेकिन ये क्या है, ये स्टैटिव वर्ब्स हैं। स्टैटिव वर्ब्स हमें क्या बताते हैं, एक्सपीरियंस कंडीशंस के बारे में बताते हैं, आपको एक्शंस के बारे में नहीं बताते हैं। ये भी एक वर्ब की ही फॉर्म है, लेकिन ये आपको सिर्फ किसके बारे में बताएंगे, एक्सपीरियंस और कंडीशंस के बारे में। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं और ये कैसे होते हैं। तो चलिए अभी स्टैटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टैटिव वर्ब्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने तरह के होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में क्या आएगा, जैसे थिंक, रिमेंबर, बिलीव, सपोज, इमेजिन, एग्री, ओके, कंसीडर, एग्री, ट्रस्ट, फॉरगेट, मीन, माइंड, एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स ऑफ थिंकिंग होते हैं। और ये मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ किए जाते हैं, ये हमेशा क्या होगा, सिंपल फॉर्म में ही यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए वर्ब ऑफ इमोशन, या जिसे आप बोल सकते हैं वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे लव, हेट, विश, होप, फील, रिफ्यूज़, डिज़ायर, होप, लाइक, वांट, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स ऑफ इमोशन में आते हैं। और याद रखिए आप हमेशा नॉर्मली ये नहीं बोलते हो मतलब आई हेट यू या आई एम हेटिंग यू, ठीक है ना। आप कभी बोलते हो आई एम हेटिंग यू, नो, वी कांट से आई एम हेटिंग यू, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, आई हेट यू या आई लव यू, आई हेट यू। आई एम लविंग यू भी नहीं बोलते हो, है ना। आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू, ये सब नहीं बोलते हो, है ना। आई एम विशिंग, ऐसा तो नहीं होता। ये तो मतलब ये आपने हमेशा अपनी डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आपको अभी इनका मतलब समझ में आ रहा है कि आप इनको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हो। ये कैसे ये ऐसा नहीं लिखते हैं हम, है ना। तो इन्हें क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ये वर्ब्स हैं सबके सब, लेकिन ये क्या है, इनको हम सिर्फ किस में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ऑलवेज इन सिंपल फॉर्म, ओके। और ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते हैं, याद रखिएगा ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते हैं। चलिए फिर होता है वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग, ठीक है, अपेयर करना,
सीम, लुक, एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये जिसे आप वर्ब ऑफ सेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, नोटिस, तो ये सब जो है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर वर्ब्स ऑफ पोजेशन है, ठीक है, जैसे ओन, पोजेस, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, यस कंसिस्ट ऑफ, हैव का मतलब तो पोजेस करना है ना। कंटेन, कंटेन मतलब कंटेन होगा। और हाँ याद रखिएगा ये सब जो है ना, कंटेन वगैरह, हैव जो है ये ना तब यूज़ करते हो जब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हो, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं स्टैटिक वर्ब्स जो हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ध्यान से, लेकिन दे मे बी यूज समटाइम्स इन द कंटिन्यूस फॉर्म विद अ चेंज ऑफ मीनिंग, ठीक है। कैसे, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा, और ये क्या कर रहा है, कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। तो देखिए जैसे वर्ब ऑफ थिंकिंग जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, थिंक का थिंकिंग बन चुका है, और इसके साथ याद रखिए इसके साथ क्या है, आपको ऑफ का यूज भी किया गया है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, यही स्टैटिक वर्ब्स जो है ये समटाइम हम कंटिन्यूस टेंस में भी इसे यूज करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। सुनिए, ये नोट है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स वी यूज स्टैटिक वर्ब्स इन कंटिन्यूस फॉर्म। और ये याद रखिएगा ये सब जो है ये सब के सब इनका, लेकिन जब आप इनको कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करोगे तो इनकी जो है वो सब चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इनका जो है मीनिंग वो चेंज हो जाएगा। ये ऐसे तो आपने इनको प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करना है, ओके, ये प्रेजेंट सिंपल में ही रहेंगे, बट जब आप इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करोगे तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा इनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिए, कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, इन कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है, विद अ चेंज ऑफ मीनिंग, ठीक है, इनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंक, स्टैटिक वर्ब, आई एन जी थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा, ओके, ठीक है। लेकिन थिंकिंग ऑफ क्या आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, कंसीडरिंग द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, ठीक है, याद रखिएगा इसके कंसीडरिंग द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। बात समझ में आई। चलिए फिर देखिए, अब जैसे मैं बात करती हूँ, द प्लम्बर इज सीइंग टू द लीक इन द ड्रेन पाइप, ओके। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, द प्लम्बर, ठीक है, द प्लम्बर इज सीइंग टू व्हाट, द लीक इन द ड्रेन पाइप। तो सीइंग टू, सी कौन सा हुआ, वर्ब ऑफ परसेप्शन, और वो किस में चेंज हो गया, वो डीलिंग विद। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कंटिन्यूस जो है वो चेंज ऑफ मीनिंग क्या हुआ है, डीलिंग विद। चलिए सम एग्जांपल जो है वो स्टैटिक वर्ब की लेते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती है, जैसे कि आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में जो यूज होंगी एग्जाम्पल्स उनको सुन लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी क्या रहेगी इसमें, वो रहेगी शी प्रेफर्स टू ईट जंक फूड, ठीक है। सेकेंड रहेगी हमारी डज इट सीम फनी, ठीक है। इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आती हैं, और ये जो है ये किस में आता है, कंटिन्यूस फॉर्म में। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, याद रखिएगा कि कंटिन्यूस फॉर्म में स्टैटिक वर्ब्स का जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में जो उसका मीनिंग होता है वो सेम रहता है, लेकिन कंटिन्यूस में वो चेंज हो जाता है। तो आज के लिए हमारा यही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको समझ आया होगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल के साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके क्या यूजेज है, और किस तरह का पैटर्न फॉलो करके आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।